साथियों नमस्कार। जब भी किसी गाय भैंस को थनैला हो जाता है यानी कि मैस्टाइटिस हो जाती है तो सबसे बड़ी चिंता रहती है दूध कम हो जाता है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे में 4 समाधान आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें कि सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाना चाहिए, कौन से इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, सारी की सारी बातें आज मैं आप लोगों से बस शेयर करने वाला हूं ताकि आपको कभी भी नुकसान ना हो और थनैला जब भी हो जाए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे वो घरेलू करते हैं चाहे वो पशु चिकित्सक से करवाते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो किसी भी सूरत में थनैला के बाद दूध कम नहीं होगा। नहीं तो अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर थनैला हुआ, दूध कम हो गया, एक थन में से दूध कम आ रहा है, 2 से, कई कह रहे हैं पूरी गादी सूख गई है, कई कह रहे हैं कि दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया है, निकल ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, नंबर 1 एक विशेष फॉर्मूला मैं आपको पहला चलो देसी से ही शुरुआत कर देता हूं। एक ऐसा फॉर्मूला है जब भी थनैला हो और थनैला का इलाज चल रहा है, इलाज क्या, वो एलोपैथी हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है या आयुर्वेदिक हो सकता है। तो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, कोई सा भी इलाज चल रहा है, ये फॉर्मूला आप जरूर देंगे। 3 चीजें मात्र उसमें ऐड करनी है, ज्यादा कोई बड़ा मामला नहीं है। तीनों चीजों को आप ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करना है? नींबू। जब भी थनैला हो जाए और इलाज चल रहा है या इलाज के बाद जब भी आपको पता चले, आप ये वीडियो देख रहे हैं, नॉलेज हो जाए, तभी से आप 200-200 ग्राम नींबू लगातार 5 दिन तक देंगे। थनैला के दौरान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे जाकर के दूध कम ना हो। तो पहला टॉपिक नींबू का क्लियर कर लीजिए। सेकंड, उसी के साथ मिलाना है हमें मिश्री। जी हाँ, 200 ग्राम मिश्री पर डे 5 दिन तक देनी है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप थनैला में दूध कम नहीं होना देना चाहते हैं तो, और जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि दूध कम हो। तीसरा पॉइंट है और वो है पीली सतावर। सतावर की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये कॉम्बिनेशन, भाई सतावर को पीस करके पाउडर बना लिया जाता है, अगर ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है ना तो बहुत गजब का मामला रहेगा और थनैला की वजह से जो दूध कम होने वाला है वो किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो 50 ग्राम पर डे आपको सतावर लेनी है और इसी चूर्ण के साथ मिला सकते हैं या कैसे भी करके दे सकते हैं, देना जरूरी। सतावर को तो हम लगातार 20 दिन तक दिया करते हैं, बाकी ये दोनों है वो 5 ही दिन देने हैं। इसके बाद क्या करना है? देखिए, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जब भी थनैला का इलाज होता है पशु चिकित्सक पहचान करते हैं कि भाई कौन सा थनैला है और पहचान करके फिर इलाज किया जाता है। ये पहचानना, इलाज, ये जो गूढ़ बातें हैं ना, हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर एक थनैला का कोर्स अपलोड कर रखा है और उसमें ऑल ओवर थनैला को डिटेल से लिया गया है कि मैस्टाइटिस जो है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे पहचानी जाएगी, सिम्टोमेटिक ढंग से हर कोई कैसे पहचान सकता है कि ये मैस्टाइटिस कौन सी है और किस तरीके से पशु चिकित्सक इलाज करते हैं। इन सभी चीज़ों को रामावत एनिमल ऐप के मैस्टाइटिस वाले कोर्स में दिया गया है। तो वो आपको वेट डिजीज सेक्शन में मिल जाएगी। वेट डिजीज सेक्शन में जाइए और वहां जाकर के देख लीजिए, तो वहां कंप्लीट इलाज का पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ गौर करने लायक है वो यह है कि इलाज के दौरान आप सभी को पता है कि प्रमुख इंजेक्शन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स जब भी लगते हैं, अगर साथ में बेलामिल इंजेक्शन जो कि बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है विद लीवर एक्सट्रैक्ट और एक है बी जेट इंजेक्शन जो कि बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है विदाउट लीवर एक्सट्रैक्ट, इन दोनों को मैंने क्यों लिया? दोनों में से एक लगवाना होता है। थनैला के दौरान जब भी एंटीबायोटिक लगते हैं या इलाज होता है, रोज इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 10 ml इंट्रामस्कुलर लगते हैं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो इलाज के दौरान 10 ml इंट्रामस्कुलर बेलामिल लगाया जाता है। अब मैंने दोनों क्यों लिए? जब भी हाई टेम्परेचर, देखो कई प्रकार की मैस्टाइटिस ऐसी होती है जब बुखार रहता है पशु को, तो बुखार रहेगा उस समय ये नहीं लगाना है, ये लगाना है BZ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जब भी बुखार रहे BZ का इस्तेमाल करना है जो कि बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है। किसी ना किसी, जरूरी नहीं है कि हम BZ ही लें, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक ये बी कॉम्प्लेक्स है विद लीवर एक्सट्रैक्ट जिसका नाम है बेलामिल, इसे आप जानते ही हैं। और ये जो बेलामिल है ना, ये लीवर
61.7 होने की वजह से बुखार में नहीं लगाया जाता। तो टेम्परेचर अगर 103 से कम है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इलाज के दौरान जब भी इंजेक्शन लगते हैं, ये इंजेक्शन साथ लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ इंजेक्शन आगे मैं वो भी बताऊंगा जो नहीं लगाने हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो ही इलाज चलता है, इलाज समाप्त होता है, उस समय कैल्शियम के जेल देने ज़रूरी है। 40 जेल का जो रिजल्ट है इसमें बहुत ही शानदार मिल रहा है। आप 40 जेल 2 या 3 लेकर के आ जाइए, 250 ml पर डे आप 3 दिन तक दे दीजिए। उस गाय भैंस का दूध कम नहीं होगा जिसको थनैला हुआ है या थनैला से जो ठीक हो गई है। ठीक होने के बाद इनका इस्तेमाल करना है और जो ही ये 3 दिन दे देते हैं उसके बाद फिर से कभी थनैला ना हो और दूध किसी भी सूरत में डाउन ना जाए, उसके लिए आपको पर डे 50 ग्राम एज ए मिनरल मिक्सचर, हालांकि अगर ज़्यादा तकलीफ हो या गाय भैंस बड़ी हो जिसका वजन 4 क्विंटल से ज़्यादा हो तो वहाँ आप 100 ग्राम भी दे सकते हैं। तो 100 ग्राम पर डे आप उसे मिल्कोफीड प्लेटिनम दीजिए, क्योंकि ये मिनरल मिक्सचर का राजा है। आपको ये नहीं मिले तो नज़दीक में, आजकल पूरे इंडिया में ही वो बता रहे थे कि स्टॉकिस्ट बन गए हैं, तो वहाँ आपको नज़दीक में मिल ही जाएगा। फिर भी नहीं मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका जो कंटेंट है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, इसका पूरा कंटेंट बताया गया है। उस कंटेंट को नोट कीजिए और वो कंटेंट चाहे कहीं पर भी मिल जाए। भाई कंटेंट की बात सिर्फ नहीं होती है, बात क्वालिटी की होती है। लेकिन फिर भी मजबूरी का नाम क्या, अगर नहीं मिल रहा तो आपके एरिया में वो कंटेंट आप जहां पर भी देखते हैं उन सबको मिला करके और दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप जरूर देंगे। अब मैं बात कर रहा हूं उन इंजेक्शंस की जिनको किसी भी सूरत में नहीं लगवाना है। देखिए, सूरत की अगर हम बात करें तो ये पशु चिकित्सक पर डिपेंड करता है कि अगर पशु चिकित्सक महोदय को लगता है कि इनके बिना काम नहीं होगा तभी इनका इस्तेमाल करवाना चाहिए, अदरवाइज इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। वो समय चला गया जब जो हो रहा है चलने दीजिए, नहीं, अब ऐसा समय आया है कि आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और मैंने अभी बात की कि बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, उसी तरीके से ये इंजेक्शन किसी भी सूरत में नहीं लगवाना है जब कोई स्थिति ऐसी ना हो जहां इनके बगैर काम नहीं होता हो, यानी इन इमरजेंसी सीरियस कंडीशंस में। लेकिन फिर भी दूध का जहां इश्यू आ जाता है ना, तो ये दोनों दूध के दुश्मन है, जिसमें से एक नाम मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताऊं। इसका नाम है प्रेडनिसोलोन। यहां आप देख पा रहे हैं साफ, प्रेडनिसोलोन एसीटेट। तो प्रेडनिसोलोन सॉल्ट वाला इंजेक्शन अगर आपके गाय भैंस के इलाज के दौरान लग जाता है तो ये फिर दूध को आने नहीं देता। तो आप प्रयास कीजिए, हालांकि ये प्रयास ही रहेगा क्योंकि पशु चिकित्सक महोदय अपने दिमाग से काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए कि ये इंजेक्शन ना लगे। और पशु चिकित्सक महोदय मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि जहां तक हो सके इन इंजेक्शन का इस्तेमाल थनैला में ना ही करे तो अच्छा होता है। हाँ, कोई ऐसी बात बिगड़ गई कि इनके बगैर काम नहीं होगा, वो एक बात अलग है। इसके अलावा इसी का भाई एक और है जिसका नाम है आइसोफ्लुपेराडोन एसीटेट। मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। आइसोफ्लुपेराडोन जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करवाना है। ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और फिर देखिए कमाल देखेंगे आप कि थनैला के बाद दूध कम होगा ही नहीं। जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को आप अच्छी तरीके से फॉलो करवा लीजिए। चारों स्टेप है, किसी भी सूरत में दूध कम नहीं होगा। इसके अलावा मैंने बताया कि जानकारी का आ गया है समय, तो कंप्लीट जानकारी कहाँ से होगी? कंप्लीट जानकारी होगी A to Z डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग से, जहां पर दवाइयों के बारे में ऑल ओवर जानकारी, बीमारियों के बारे में ऑल ओवर जानकारी, ऑल ओवर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी, क्या होता है BCS, डिकेट, सारी चीज़ों को इस तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है कि आपके जहन में डायरेक्ट घुस जाए और डेयरी फार्मिंग में आप कभी भी फेल ना हो, क्योंकि सीखेंगे एक बार और अप्लाई करेंगे जीवन भर।